अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास फैब्रिक है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है मेरे पास वो यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच है और इस कपड़े की जो लंबाई है वो यहाँ पे मैंने 6 इंच ली है। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे सुई धागे की मदद से हम इसके छोटे छोटे से टाँके उठा लेंगे। टाँके जो है वो हमने छोटे छोटे ही उठाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो है वो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि बारीक टाँके होंगे तो ये बहुत खूबसूरती से हमारा जो है फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे से टाँके लेके और यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच लिया है। खींचने के बाद यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा हम इसको धागे को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर जो है वो बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखें 2 कलर के जो है मैंने 3 फ्लावर बना के इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कलर का दोबारा से फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 2.5 इंच है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा के जोड़ लगा देंगे। लंबाई इस कपड़े की जो है वो आपने अपने स्लीव या ट्राउज़र के हिसाब से लेना है। अगर आप स्लीव बना रही हैं तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से, और अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो ट्राउज़र के पाँचे के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें इसके नीचे जो है वो मैंने बुकरम को अटैच कर लिया है। ठीक है, पूरी के ऊपर जो है मैंने बुकरम लगा ली है। अब इसके बाद स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम तकरीबन 1-1 इंच के गैप पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो मेरे पास स्केल है इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं स्केल के अंदाजे से 1-1 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ कर ली है। एक साइड पे लाइन ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी साइड पे बिल्कुल उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे आड़ी लाइंस, और यहाँ पे बॉक्सेस बन के जो है हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमारे पास जो है वो बॉक्सेस बन के रेडी हो गए हैं। 2 कलर की डोरी जो है मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको अटैच कर लेना है। पहले हम 1 कलर की डोरी लेंगे। डोरी लेने के बाद पूरी एक लाइन जो है वो हम 1 कलर की डोरी से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जिस तरीके से हमने लाइनिंग की भी है, बिल्कुल लाइनिंग के ऊपर रख रख के जो है अपनी डोरी को भी हम सिलाई लगा रहे हैं। लाइनिंग कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से जो है वो हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी और बहुत सफाई के साथ बिल्कुल इक्वल हमारे बॉक्सेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने पूरे पट्टी जो है वो अटैच कर ली है एक साइड पे। अब हम दूसरे कलर की डोरी लेंगे। डोरी लेने के बाद दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से इसको बिल्कुल लाइंस के ऊपर रखना है। रखने के बाद इसको सिलाई लगा लेनी है और हमारी पूरी पट्टी को बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो डोरी को अटैच करेंगे और बॉक्सेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बॉक्सेस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है डोरी लगाने के बाद। अब यहाँ पे मेरे पास बारीक वाले पर्ल हैं। ठीक है, अब इन पर्ल्स को हम लेंगे और लेने के बाद इसको अपने डोरी वाले हिस्से पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमें अपने एक पर्ल को लेना है और पर्ल को लेने के बाद बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे जो है हमने इसको अटैच कर देना है। अब चारों तरफ जो है वो हमने इसी तरीके से पर्ल्स को अटैच करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें पूरी पट्टी के ऊपर जो है मैंने पर्ल्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यही दोनों कलर्स की जो है मैंने पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मेरे पास 2.5 इंच है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फोल्ड करने के बाद इसको हमारी पट्टी के बिल्कुल सिरे पे रख के उसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब अपने दूसरे कलर का हम फैब्रिक लेंगे, इसको भी इस तरीके से पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे इसको एक और फोल्ड दे देंगे। अभी लगाते हुए अपने ये ध्यान रखना है जो हमारा कॉर्नर वाला या नोक वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर हम इसको इस तरीके से रख के और सिलाई लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इस तरीके से पूरे डिज़ाइन को हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम अपने स्लीव का हिस्सा लेंगे। अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बना रही हैं ये डिज़ाइन तो आप ट्राउज़र का पांचा लेंगे। इस तरीके से पलट के हम अपने हिस्से को, जो ऊपर वाला हिस्सा था डोरी वाला, इसको हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको पलट लेंगे। सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा कुछ डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसको इस तरीके से हम पलटेंगे। जब हम इसको दरमियान में से ऐसे पलट के सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल लीफ की सी शक्ल हमारे पास आ जाएगी। अब इसके ऊपर वही बारीक वाला मैं पढ़ लूँगी और पढ़ रखने के बाद इसको यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। ये आप देखें कुछ इस तरीके से हमारी ये जो डिज़ाइन है बनकर रेडी होगा। अभी जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से हम दरमियान में से इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे लीफ की हमारी शेप बन के रेडी होगी। इसके ऊपर भी हम पर्ल को अटैच कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से पूरी पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स पूरी पट्टी जो है हमारी लीफ वाली तैयार हो गई है। इसके बाद सबसे पहले जो हमने फ्लावर्स बना के रखे थे इनको बिल्कुल यहाँ पे देखें सिरे पे रख के हम इसको सिलाई लगा देंगे। फ्लावर भी हमने 2 कलर के जो है वो बना कर रेडी किए थे। तो पहले हम एक कलर लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला कलर लेके और इस तरीके से इनको अच्छे से एक पैर की सिलाई में पक्का कर देंगे। पूरे फ्लावर को सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें पलटे के लिए मैंने जो है वो फैब्रिक लिया है। अब इसको भी हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा इसको एक पैर के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जो है हम अपने कपड़े को फोल्ड कर देंगे और फ्लावर जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारे पलट के आ जाएंगे। नीचे से जो है वो हमने सिलाई नहीं लगानी है, हम इसको अच्छे से तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से व्यूअर्स तुरपाई करने के बाद ये फाइनल लुक हमारे डिज़ाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा डिज़ाइन जो है बन के बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास 2 फैब्रिक मैंने लिए हुए हैं। इन फैब्रिक की चौड़ाई जो है वो मैंने 4 इंचज़ ली है। लंबाई इसकी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है वो फिनटेक्स लगाऊंगी एक पैर की। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से अपने कपड़े को हम डबल करके रखेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। पूरे फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े फासले के ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो सारी प्लेट जो है वो डल के आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डबल किया था। डबल करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया था और तो बीच में जो है वो निशान आ गया है। अब बिल्कुल दरमियान में रख के जो है हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल मिड में हमने जो है वो स्केल को रखना है और यहाँ से एक साइड पर 1 इंच का जो है वो मार्जिन रख के और निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और निशान लगा के और फिर इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है वो हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें अब हमने एक साइड पे जहाँ पे पहले दरमियान में सिलाई लगाई थी अब ये वाली सिलाई जो है हमने इसके ऑपोजिट साइड पे करके लगानी है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे प्लेट्स का रुख करके और यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर जो मार्किंग हमने स्केल से की थी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे इस फैब्रिक की लुक आ जाएगी। अब दूसरे वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो अपोजिट साइड पे हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है और दोनों तरफ लगानी है। ठीक है, अभी देखो दोनों तरफ हमने लगा दी है। लगाने के बाद जो ऊपर की हमारी साइड है बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगा के और लॉक कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमने हार्ट पेपर ले लेना है। हार्ट पेपर की चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 इंच है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं इस तरीके से कटवर्क को ड्रॉ कर लूँगी। कटवर्क को ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पे तो कटिंग होने के बाद हमारे पास 2 कटवर्क बन के जो है वो रेडी हो गए हैं। अब इसी कटवर्क को आगे की तरफ हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक और कटवर्क जो है वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 3 कटवर्क की हमारी हार्ट पेपर की पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे व्यूवर्स मेरे पास बुकरम का ये पीस है, इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 इंच है। इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद ऊपर की तरफ हम कटवर्क रखेंगे और रखने के बाद इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस बुकरम की जो लंबाई है वो आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। अगर स्लीव बना रही हैं तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से, और अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो ट्राउज़र के पांचे के हिसाब से आपने इसकी लंबाई लेनी है। अभी हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक और पीस है, इसको इस तरीके से हमने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद यहाँ पे देखें, इस पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरफ हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। गुलाई में मार्क करने के बाद बिल्कुल सी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, जो बुकरम मैंने कट की थी इसको मैंने इस तरीके से फिनटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये नीचे की तरफ जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके ऊपर रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ और पीसेज लिए हैं। इन पीसेस की जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 इंच और 2 सूत हैं। तो इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद दोनों तरफ से हम अपने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बन के हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इसको इसे फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे, दूसरे फैब्रिक को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बन के ये रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इनको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें, जो हमने कट किया था अपना कटवर्क वाला हिस्सा, इसके नीचे इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल बुकरम के किनारे पे रख के और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे हम अच्छे से डीप कट लगाएंगे ताकि अच्छे से सीधा हो जाए। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद जो है अपने कटवर्क को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटवर्क को आयरन कर लिया था। अब यहाँ पे जो बुकरम वाला हिस्सा है वो मैं रहने दूंगी और बुकरम से नीचे वाला जो हिस्सा है फैब्रिक का, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हम इसको अच्छे से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ऊपर और नीचे दोनों वाला फैब्रिक जो है इसको सिलाई लग जाए और ये हिले नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई थी इसको इस तरीके से रखेंगे कटवर्क के ऊपर, यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ जो हमारे कॉर्नर्स वाले हिस्से हैं यहाँ पे भी हम रख के इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये बुकरम वाला हिस्सा है, इसके नीचे जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद जिस शेप में हमारी बुकरम कटी हुई है बिल्कुल उसी शेप में जो है हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बीच वाला इसको हम कट करके निकाल देंगे। ऊपर की तरफ से भी अगर आपको लगे कि फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा है तो आप इसको कटिंग करके उसको साफ़ कर लें। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के बाद बिल्कुल अच्छे से जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे सही से, ताकि ऊपर की तरफ जो है नज़र ना आए, और बिल्कुल किनारे की तरफ रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, दोनों पैटर्न जो है हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने स्लीव वाला हिस्सा लेंगे। अगर आप ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइन बना रही हैं तो ट्राउज़र का हिस्सा लेंगे और यहाँ पे देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे एक पैर की।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम अपना जो पिनटेक्स वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल दरमियान से, और रखने के बाद यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से दरमियान में करके रखेंगे और दूसरी तरफ से इसको भी सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर वाला जो हमारा कटवर्क का हिस्सा है इसको भी हमने इस तरीके से रखना है। रखने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। नीचे वाली जो आपको नज़र आ रही है डिज़ाइन जो मैंने कॉर्नर्स पे रख के लगाई है, इनको मैंने पहले कच्चा कर लिया था सुई धागे की मदद से। तो यहाँ पर मैंने इसको कच्चा किया हुआ था, इस वजह से जो है मैं सिलाई लगाने में मुझे काफ़ी आसानी हो रही है। अगर आप चाहें तो आप हाथ के हाथ भी लगा सकती हैं, तो वो भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको किनारे पे रख के बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा डिज़ाइन जो है तकरीबन बनके कंप्लीट है। अब दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जो है वो यहाँ पे भी हम सिलाई करके पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक वाले मोती भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने डिज़ाइन में भी अटैच किए हुए हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।